ये 500 साल के बाद जो योग बना है और जो बच्चा 17 अक्टूबर से लेकर इस समय 17 नवंबर के बीच में पैदा होगा, उसका पिता जीवन भर दुखी रहेगा। अच्छा, तो इस बार की दिवाली पे एक ऐसा क्या खास होने वाला, क्या ग्रह और गोचर है? जिनके घर में सरस्वती जी और कुबेर जी नहीं हैं, उनका लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करना भी व्यर्थ होता है। दीपावली पूजन करने के बाद घर से कभी नहीं जाना चाहिए। तो लोग पटाखे वटाखे क्यों फोड़ते हैं? लेकिन जो लोग हैं ना कि मिठाई बांटने, गिफ्ट बांटने, वो लोग जाते हैं ना जो पूजन करने के बाद तैयार होकर, वो कभी नहीं जाते। जो धनतेरस पर बर्तन खरीदते हैं, ये सारी चीजें खरीदते हैं, बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। नरक चतुर्दशी वाले दिन संध्या काल में, प्रदोष काल में पीपल पर जाकर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तो भाई दूज का जो शुभ समय रहेगा तिलक का, वो दोपहर में लगभग 1 बजे से 3 बजे तक का विशेष समय है। 1 से 12 तक आप बताओ। मान लो जिसके फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठा तो उसको क्या प्रॉब्लम आ रही होगी? मतलब धनतेरस से लेकर और लाभ पंचमी वाले दिन तक 1.25 लाख मंत्र का जाप कर लेता है तो दुनिया में उसे कोई भी धनहीन होने से रोक नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिवाली आने वाली है और जब भी ऐसे फेस्टिवल आते तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ महासंयोग बनते हैं। तो क्या इस दिवाली भी कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं? कैसी खास होने वाली है इस बार की दिवाली? क्या अच्छी होने वाली है या इसके अंदर कुछ समस्याएं आने वाली हैं? तो आज इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं गुरुदेव शिवराज जी महाराज। मैं स्वागत करना चाहूंगा। नमस्कार। सबसे पहले आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज और उसके बाद लाभ पंचमी तक चलने वाले इस 7 डेज के कार्यक्रम में, इस पर्व में बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप ही को नहीं, आपके इस पूरे चैनल को। और सबसे बड़ा सराहनीय काम तो आप ये कर रहे हैं कि जितने लोगों को इस अंधकार में से निकालकर प्रकाश की ओर लेके जा रहे हैं और ज्ञान भक्ति के साथ आप प्रभु भक्ति जो पूरा चैनल आप चला रहे हैं, इस पूरे प्रभु भक्ति में आपने सच में प्रभु की उस भक्ति को दिया है जो लोगों के पास नहीं है, जिनसे लोग बहुत दूर दूर तक उनका नाता नहीं था, जिन लोगों को पता नहीं थी, अज्ञान थे। तो ये जो आप काम कर रहे हैं, ये सच में बड़ा सराहनीय है। और समस्त जितने भी दर्शक हैं, उन सब लोगों की तरफ से, हमारे सब की तरफ से बहुत बड़ा आभार व्यक्त करते हैं हम। और इन सब की प्रार्थनाएं, दुआएं, जो इनके अंदर ज्ञान जागृत हो रहा है, जो आपके यहाँ से ले रहे हैं, इन सब की प्रार्थनाएं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ है, जो आप इस सारी चीज को आगे लेकर जा रहे हैं। अच्छा, तो इस बार की दिवाली पे एक ऐसा क्या खास होने वाला, क्या ग्रह और गोचर है आप भाई? हाँ, इस बार की दिवाली लगभग 500 वर्षों के बाद ऐसा ग्रह गोचर मिल रहा है। और इस बार की दिवाली बहुत खास इसलिए है क्योंकि इस समय पर शनि वो पकड़ी होने जा रहा है दिवाली से एक दिन पहले। और दिवाली से एक दिन पहले ही गुरु अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आने वाले हैं, उच्च के हो जाएंगे। और सूर्य परिवर्तन होकर तुला में जाएंगे, जहां सूर्य नीच के हो जाएंगे। और सूर्य के घर स्वयं केतु बैठे हुए। तो इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझाइए कि क्या होगा इससे। इससे बहुत सारे जो ग्रह गोचर अभी जो चेंज हो रहे हैं, अभी पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन दिवाली के विषय में बहुत सारी जो अभी बातें चल रही हैं, जैसे लास्ट ईयर भी दिवाली 2 दिन की थी, इस बार भी दिवाली 2 दिन की है कि 20 या 21। हाँ, 21 तारीख को शाम को दिवाली जो अमावस्या है वो हमारी खत्म हो जाएगी। 20 तारीख को दिवाली की पूरी रात्रि हमारे पास है। 20 तारीख को अमावस्या लग जाएगी और 20 तारीख को ही दिवाली मनाई जाएगी। 20 तारीख को दिवाली का जो समय होगा, जो प्रदोष काल होगा, वो हमारा 5:57 से स्टार्ट होता है और 8:18 तक प्रदोष काल में पूजा का शुभ समय रहेगा। प्रदोष काल में जो लोग पूजा करते हैं वो शाम को 5:57 से अर्थात 6 बजे से लेकर और 8:15 बजे के बीच में वो प्रदोष काल की पूजा कर सकते हैं। और जो नॉर्मल पूजा है वो 7:08 से लेकर 8:18 तक का दीपावली के पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। त्रयोदशी 18 तारीख में ही होगी। और त्रयोदशी वाले दिन सबको जो जाते हैं बर्तन खरीदते हैं
इनको कभी नहीं खरीदनी चाहिए। जो धनतेरस पे ऐसा बोलते हैं कि बर्तन जो धनतेरस पर बर्तन खरीदते हैं, ये सारी चीजें खरीदते हैं, बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। हमने पिछले वाले पॉडकास्ट में आपके साथ बैठे थे तब भी हमने बताया था, धनतेरस वाले दिन एक छोटी सी मटकी लानी चाहिए, छोटी सी मिट्टी की मटकी लानी चाहिए, उसमें एक सिक्का डालना चाहिए, चांदी का हो तो चांदी का, नहीं हो तो 1 रुपए का सिक्का आप डालिए उसमें, और जल से भर के अपने पूजा के स्थान पर जहाँ पूजा आपकी होती है वहां पर उत्तर दिशा में उस कोने में आपको वो घड़ा छोटी सी मटकी भर के वहां पर कलश के रूप में रख देनी चाहिए। उस पर स्वास्तिक बनाएं, वहां दीपक जलाएं और धन्वंतरी जी से उनसे प्रार्थना करें, घर के आरोग्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए ये उनको प्रार्थना करनी चाहिए। एक झाड़ू लाने की जो हमारे यहाँ परंपरा है, वो झाड़ू इसलिए कि जितनी भी हमारे यहाँ गंदगी होती है उसको हम साफ कर दें, और झाड़ू वनस्पति द्वारा बनती है, प्लास्टिक वाली झाड़ू नहीं लानी है, जो सींग वाली झाड़ू होती है वो लेकर आएंगे। ये 2 चीज लाएंगे। और अगले दिन छोटी दिवाली होती है, उसे हम पितरों की दिवाली मानते हैं, नरक चतुर्दशी की दिवाली होती है। तो उस दिन दीपावली पर हमें घर के बाहर एक सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए, पर एक दीपल पीपल पर जरूर जाकर जलाना चाहिए, जो लोग नहीं जलाते। नरक चतुर्दशी वाले दिन संध्या काल में, प्रदोष काल में पीपल पर जाकर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दीपावली का मुहूर्त में हमने बताया आपको कि शाम को 5:57 से 8:18 तक प्रदोष काल का है, और 7:08 से 18 तक ये रहेगा। 21 को कोई मुहूर्त नहीं है, गोवर्धन पूजा नहीं होगी, गोवर्धन का वहां पर मुहूर्त नहीं आ रहा है। लेकिन गोवर्धन की पूजा जैसे हमने कहा ना कि अमावस्या एक 21 को खत्म हो जाएगी, तो गोवर्धन की पूजा का जो शाम का समय आएगा, जो संध्या काल में, जिससे हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग बोलते थे ना, जब सियार बोलते हैं तब पूजा होती है, गौधूल की पूजा होती है, तो वो प्रदोष काल का ही शाम को 6 बजे से लेकर और 7 बजे तक का समय है, जब गोवर्धन की पूजा हम 21 को कर सकते हैं। और वही 21 को पूजा संध्या काल में, 22 को भी वही पूजा संध्या काल में गोवर्धन की पूजा हो सकती है, लेकिन गोवर्धन आपका सुबह को बन नहीं सकता। 21 तारीख को गोवर्धन नहीं बना सकते, क्योंकि तिथि अमावस्या है, तो इस तिथि अमावस्या है। तो 22 तारीख को जब हम गोवर्धन बनाएंगे, और गोवर्धन की जो पूजा होती है, जो हवन वगैरह करते हैं, वो 22 तारीख को होगा, और गोवर्धन की पूजा संध्या काल में, प्रदोष काल में हो जाएंगी। वहीं पर भाई दूज वो 22 तारीख की शाम को लगती है, 23 तारीख में भाई दूज रहेगी और रात्रि तक रहेगी। तो भाई दूज का जो शुभ समय रहेगा तिलक का, वो दोपहर में लगभग 1 बजे से 3 बजे तक का विशेष समय है, और सुबह 10 बजे से पहले भी आप तिलक कर सकते हैं। जिनके गोवर्धन उठा के वहां पर कहते हैं ना, वह लीपने के बाद में फिर वहां तिलक करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यू चलने वाले त्योहार हैं, और लाभ पंचमी तक इसकी पूजा होती है, लाभ पंचमी तक। अब जो लोग लक्ष्मी जी गणेश जी को लेकर आते हैं, हमने लास्ट में बताया भी था, पहले भी बताया, बहुत बार हम बता चुके हैं कि आप चांदी के लक्ष्मी गणेश जी अपने घर ला के रख लीजिए, या किसी की हैसियत नहीं है, पैसे नहीं है, कोई कमजोर आदमी है, थोड़ी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो मिट्टी के लेके आ जाए। जो मिट्टी के लाए हुए हैं, आपके लास्ट ईयर के जो गणेश जी लक्ष्मी जी रखे हुए हैं, उन्हीं को अच्छे से साफ करें, एक चौकी लगाएं, वही लक्ष्मी गणेश जी वहीं पर बैठाएं, एक कटोरी में कमल का फूल, चावल रखें, चांदी का सिक्का रखें और कमल का फूल रखें, बराबर में उनके एक मिट्टी या सुपारी से कलावा लपेट के और उनको वहां रखें। लक्ष्मी गणेश जी वहां पर बन गए। गणेश जी को मिट्टी के या सुपारी में कलावा लपेट के हमने बैठा दिया, और कटोरी में हमने चावल रखे, सिक्का रखा और कमल का फूल रखा, अर्थात कमल के फूल से निकलती हुई माता लक्ष्मी वहां पर विद्यमान है। लेकिन इन सब के साथ कुबेर जी महाराज और सरस्वती माता का होना बहुत जरूरी है। जिनके घर में सरस्वती जी और कुबेर जी नहीं है, उनका लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करना भी व्यर्थ होता है, क्योंकि गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी, कुबेर लक्ष्मी जी के अकाउंटेंट हैं, और माता सरस्वती, वो जब तक बुद्धि आएगी नहीं तब तक पैसा आएगा। उसको संभालने के लिए, बरतने के लिए, एक्सपेंस करने के लिए, बचाने के लिए
ये सारी चीजें करने के लिए माता सरस्वती का होना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा होगा, जो भी आपने फोटो देखे होंगे, उन्हें माता सरस्वती और गणेश जी इधर, कुबेर जी इधर, ऊपर से वो दो हाथी कुंभ की तरह। हाँ। इसीलिए हमने कहा कि सबसे बड़ी जो राशि है, यदि 12 राशियों में बात करें तो वो कुंभ ही है, जिस पर परमपिता की पूर्ण कृपा है, और वो समस्त देवी देवताओं के लिए भी सब कुछ करने के लिए तत्पर होती है। सबसे बड़ा आध्यात्म यदि किसी के अंदर जगता है तो वो कुंभ राशि है, उनको जगाना आना चाहिए। तो चौकी लगाने के बाद हम 5 दिन तक अपनी इस पूजा को करेंगे। लाभ पंचमी तक वो लक्ष्मी गणेश जी उसी चौकी पर बैठे रहेंगे। भाई दूज के बाद भी जो पंचमी आती है, तो उस पंचमी तक वो लक्ष्मी गणेश जी वहीं बैठे रहेंगे, और हमें विधिवत रूप से रोजाना माता लक्ष्मी के किसी भी एक मंत्र का वहां बैठ के जाप करना चाहिए। और ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मी नमः। यदि कोई व्यक्ति धनतेरस से लेकर और लाभ पंचमी तक इस मंत्र का जाप रेगुलर करता है, और यदि वो 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर लेता है, यदि मतलब धनतेरस से लेकर और लाभ पंचमी वाले दिन तक 1.25 लाख मंत्र का जाप कर लेता है, तो दुनिया में उसे कोई भी धन होने से रोक नहीं सकता। ये मंत्र कैसा है? ये बहुत पावरफुल है। धनहीन तो वो कभी रहेगा नहीं, धनवान बनेगा, और करोड़पति नहीं अरबपति बनेगा, और उसको अपने आप वो सारे रास्ते मिलते चले जाएंगे। जीवन में कभी लौट के वो इंसान कभी धनहीन हो ही नहीं सकता, और वो सदैव धन दूसरों के लिए और सेवाओं के लिए भी समर्पित करता ही करता है, और करेगा। ये इतना पावरफुल मंत्र है, इतना सिद्ध किया हुआ मंत्र है, इतनी जबरदस्त एनर्जी है इसमें कि जब आप करेंगे, आप करके देखिएगा इस मंत्र को, 1 2 माला 5 माला भी करेंगे ना, तब भी आपको लगेगा कि हाँ, इसके अंदर बहुत बड़ी पावर है, और हमें अपने आप से अंदर से शांति मिलना शुरू हो जाती है। धन की समस्या अपने आप खत्म होगी। रेगुलर आप करके देखिए, और ज्यादा नहीं तो 5 लाभ पंचमी तक 7 दिन तो आदमी करे इसको। करने के बाद जब लाभ पंचमी वाले दिन उनका गणेश जी का, लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद, फिर उनको उठा के अपने मंदिर में स्थापित करें, और चौकी पे जो भी फूल मालाएं चावल फल मिष्ठान है, वो सब फल वगैरह उठा के अपने प्रसाद में ले लें, और बाकी जो फूल और वो सारी चीजें वो किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। ये पूरी दीपावली का एक सिस्टम है, पूरी तरीके से विधि विधान के साथ हमें पूजा करनी चाहिए। लेकिन आजकल होता क्या है कि आपने पूजा की, चौकी पर रखे, 10 मिनट उन्होंने पूजा की, फिर मिठाइयाँ बांटने चले गए। दीपावली पूजन करने के बाद घर से कभी नहीं जाना चाहिए। तो लोग पटाखे वटाखे कब छोड़ेंगे? पटाखे घर के बाहर ही तो छोड़ेंगे भाई, पटाखे छोड़ने किसी और के घर तो आप जाएंगे नहीं। नहीं जनरली ऐसा होता है ना, अपार्टमेंट वगैरह होता है तो लोग आएंगे नीचे। नीचे आप, हाँ नहीं, अपार्टमेंट में आप वहां पर जा सकते हैं, लेकिन जो लोग हैं ना कि मिठाई बांटने गिफ्ट बांटने, वो लोग जाते हैं ना जो पूजन करने के बाद तैयार होकर, वो कभी नहीं जाना चाहिए। ये होली नहीं है, ये सब पहले कर लेना। ये सब पहले कर लेना चाहिए। दीपावली पूजन करने के बाद माता लक्ष्मी के आगमन की खुद घर बैठकर इंतजार करें। उनके आगमन की तैयारी करने के बाद पूजन करके आप ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी जी आपके घर आ रही हैं। कब किस समय आएंगी आप उनके लिए बैठें, और लक्ष्मी जी आई और आप पटाखे चला रहे हैं, आप मालूम पड़ा कि गिफ्ट बांटने चले गए हैं, लक्ष्मी जी वापस चली जाएगी। जितने भी लोग ये इस काम को करते हैं, मैंने पहले भी बताया कि इन सारी चीजों से बचना चाहिए। इससे पहले आप सारे गिफ्ट बांट लें। जीवन आपका है, सुख आपको लेना है, लग्जरी आपको मिलेगी, फिर तरसते क्यों रह जाते हैं? तरसना छोड़ना पड़ेगा। पूरे साल कर्म करने से आएगा ना। अगर मान लो कोई कर्म अच्छे से नहीं कर रहा है, ठीक है, आलसी है एकदम, वो 5 दिन कितनी पूजा कर ले, क्या उसके भी भाग्य, क्या उसका भी भाग्य बदलेगा? एक जो कर्म क्या है, हमारे कर्म हमारे बीज हैं। धरती को क्या बीज से नाता, जैसा बीज है बोया जाता। गुण स्वभाव धर्म को लेकर खट्टा मीठा फल बन जाता। जिसका जैसा गुण होगा, स्वभाव होगा, आहार व्यवहार व्यवहार विचार, उस बीज का जैसा होगा,
वो धरती में जाने के बाद वैसा ही तो पेड़ बनेगा और उसमें वैसा ही फल आएगा। धरती को किसी बीज से मतलब है क्या? आप बबूल का बोएं, आम का बोएं, सरसों का बोएं, गेहूं का बोएं, जो आप बीज बोएंगे वो पेड़ तो उसी का बनेगा और उसी पे वही फल आएगा। तो हमारे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। हाँ, जो कर्म हमने खराब किए हैं, अब हम आलस से कर रहे हैं, अब हम आलस से कर रहे हैं तो क्या होगा? शनिदेव वहां बैठे हुए हैं, शनिदेव सब देख रहे होते हैं, उनका सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ चल रहा होता है। और सबसे ज्यादा खास बात क्या है कि शनिदेव इस समय पर देवघर में विद्यमान है, देवताओं के घर में विद्यमान है, यानी मीन राशि में बृहस्पति के घर विद्यमान है और बृहस्पति देव मस्त है। तो ये जो परिवर्तन है ये कब होने वाला है? 19 तारीख को? ये 19 तारीख को परिवर्तन होगा, सुबह लगभग 3 बजे, 3 बज के कुछ मिनट पर बृहस्पति देव परिवर्तन हो रहे हैं और उसी समय पर लगभग शनिदेव का बकरी होना तय है। तो वो दोनों चीजें जब परिवर्तन हो रही हैं और सूर्यदेव नीच में और सूर्यदेव के घर केतु विद्यमान है, आप ये देखिए देवघर में जब शनिदेव विद्यमान हुए हैं, मीन राशि में प्रवेश किए हुए हैं, तब शनिदेव दंडाधिकारी हैं, न्याय के प्रिय हैं। जीवन में किसी ने कुछ भी कर्म किया हो, कितना भी पैसा किसी की महादशा में और किसी की दशा में, अंतरदशा में, विषुवती दशा में कभी भी कितना भी पैसा कमाया हो, लेकिन जब भी शनि की चाल आती है, शनि की 7.5 आती है, वो उसको पीछे तक का सारा याद दिला देती है। भूत, वर्तमान, भविष्य सब उसको याद आ जाता है और वो इंसान खुद ऐसा अच्छा, सबकी महादशाएं आती है, सबकी दशाएं आती है, जब शनि की 7.5 आती है तब तो लोग कांपने क्यों लग जाते हैं? क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषियों ने डरा दिया लोगों को। डरा नहीं दिया, एक्चुअल में अवेयरनेस आज हो रही है, सोशल मीडिया आज चल रहा है और सोशल मीडिया पे 90% एस्ट्रोलॉजर जो बने हुए हैं वो फेक है और उन्होंने ऐसा डरा दिया है कि भगवान से और ज्योतिष से ही लोगों का विश्वास खत्म होता चला गया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, आपने भी एक बात कही कि आपकी ज्योतिष बड़ी खतरनाक है। ज्योतिष खतरनाक नहीं है, एक्चुअल में मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, अब वो आने के बाद एक चीज पूछते हैं, गुरुजी हमारी लव लाइफ कैसी रहेगी? अब हम जब देख रहे हैं तो हमने कहा 1 2 3 4 4 तो आपके ब्रेकअप हो गए। देखने डिटेल भी पता लग जाता है कुंडली से। कुंडली बिल्कुल बताएगी आपकी, देखने वाला होना चाहिए। लेकिन जब आपको ये पता है कि आपके 4 ब्रेकअप हो चुके हैं और आपकी ये जो लव लाइफ है ये कहाँ से मिल रही है? आपका दाम्पत्य जीवन, जो आपका पार्टनर होगा, जो आपकी मैरिड लाइफ होगी, अब वहां पर ये डिस्टरबेंस मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपके जीवन में आपका प्यार टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, उसके बाद शादी होगी, शादी होने के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में भी ये दिक्कतें आपको आएंगी। अब हम बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं आपके दाम्पत्य जीवन में भी ये दिक्कतें आएंगी। अब सामने वाला मुझसे ये पूछने तो नहीं आया था कि मेरे दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आएंगी कि नहीं, वो तो ये पूछने आया था मेरी लव लाइफ कैसी है। अब मैं उसको जब एक बात बोलूं, हाँ लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, ये अच्छा है, मेरा पार्टनर चला गया वापस आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा, थोड़े टाइम में आ जाएगा, थोड़े टाइम में आ जाएगा। जैसे आप एस्ट्रोटॉक पे देखो, वो बोलते हैं क्या, बिल्कुल आपका खोया हुआ पार्टनर, ये पार्टनर आपका वापस मिलेगा, क्या ये मुझे याद करता होगा? हाँ बिल्कुल आपको याद करता होगा, ये अब आपके पास वापस आने वाला है। तो मैं ऐसे ज्योतिषों से ये पूछता हूँ कि जिनके डाइवोर्स हो चुके हैं, आप उनका घर क्यों नहीं बसा देते? वापस आ जाएगा ना। तो जब आपकी कुंडली में बता रहे हैं कि आप लिखा हुआ है, तो उनकी कुंडली में नहीं लिखा हुआ, मैंने किया, मैं प्रमाण दे सकता हूं। मैं ऐसे 47 केसेस मैं दिखा सकता हूं कि जिनके डाइवोर्स हो चुके, 10-10 साल हो चुके, 8 साल, 6 साल, 5 साल, 6 महीने, 1.5 साल, उनको मैंने शादी के लिए मैंने उनको रेमेडी नहीं दी थी, उनके जो ग्रह खराब है उनको ठीक कर दीजिए। मतलब जिनका डाइवोर्स का केस चल रहा है या अलग अलग सेपरेट हो चुके हैं, उनमें से कोई एक है जो इंटरेस्टेड है कि हाँ मैं वापस अपना घर घर हमने नहीं कहा कि आप वापस जाएं। कोई आया, उन्होंने कहा कि मेरे ग्रह कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, मेरी तो लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो चुकी, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरी पत्नी मतलब डिस्टर्ब हो गए, छोड़ के चले गए। हमने कहा देखा, केवल अच्छा केवल ये डिस्टर्बेंस नहीं है, यदि मैं 7th हाउस की बात कहूं तो केवल 7th हाउस आपका
स्पाउस को नहीं दिखाता है, आपकी मैरिटल लाइफ को ही नहीं दिखाता, आपके पार्टनरशिप को भी दिखाता है, आपके व्यापार को भी दिखाता है, बहुत सारी चीजों को दिखाता है। तो ये जब यहाँ पर खराबी है तो वो सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी, और जब वो सारी चीजें डिस्टर्ब है तो हमने कहा इस सारी चीज को छोड़ दो, आप ये रेमेडी करो। आपको व्यापार नहीं चल रहा है, लोग आपको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लोग आपसे प्रेम करेंगे, लोग आपके पास आएंगे। आप अंदर से जो डिप्रेशन में हैं, आप टेंशन ना लें, आप इस काम को करना शुरू करें। जब वो इस काम को करना शुरू करते हैं तब क्या होता है, धीरे धीरे सारी चीजें मैग्नेट की तरह चिपकने लगती हैं। और जब वो मैग्नेट की तरह चिपकने लगती है तो वो जो पार्ट है उनका, जिसके साथ वो रिलेशन में रहे, जो उनका स्पाउस है, जो पति है या पत्नी है, आखिरकार है तो वो भी पार्ट, तो उस ग्रहों की वजह से वो तो दूर हुआ, और जब वो ठीक हुए तो वो पास आ गए। पास आने के बाद जिन्होंने कोर्ट मैरिज, दोबारा रिकोर्ट मैरिज की है, जिन्होंने कोर्ट से उन्होंने डाइवोर्स हुआ और उन्होंने रिकोर्ट मैरिज की है, वो क्यों की? और कोर्ट मैरिज करके आने के बाद बता रहे हैं गुरुजी हमने दोबारा शादी कर ली। अच्छा, अच्छा यही है, अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वो गुरुजी आप ही की कृपा। मेरी कृपा नहीं, मैं तो मार्गदर्शक हूँ, लेकिन सही मार्गदर्शन सही गाइडेंस देने वाले लोग नहीं है। अब लोगों ने पूछा कि कैरियर कैसा है, कैरियर कैसा है, मैंने कहा कैरियर आपका ठीक नहीं है। वो डॉक्टर ही किस बात का डॉक्टर, डॉक्टर कौन सा अच्छा, वो डॉक्टर अच्छा जिसने आपको ये बता दिया कि ये आपकी जो आने वाली है वो बॉर्डर लाइन का आ रही है, शुगर बढ़ने वाली है, या आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी लीवर किडनी में आपको दिक्कत आएगी। या वो डॉक्टर अच्छा बोले कोई बात नहीं है, चिंता ना करें, ये टेबलेट खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े समय करते 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 जब आपको शुगर हो जाए, या किसी को कैंसर हो जाए, या किसी को कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तब डॉक्टर को क्या करना है, उनका प्रोफेशन है, वो उससे पैसा कमाना है, गड्ढे में डालना उनका काम है। क्या वो डॉक्टर है फिर? डॉक्टर हैं, डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है, अर्थात वो आप सही चीज बताओ। डॉक्टर वो अच्छा कि शुगर लाइन बढ़ रही है, बॉर्डर लाइन पे जा रही है, आप मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर दें, जीवन भर को स्वस्थ रहेंगे। तो ज्योतिष जो है वो फ्यूचर की सारी चीजों को बताती है। अब जब सारी चीजों को बताती है तो उसके लिए हमें अपने उन सारी चीजों को कर लेना चाहिए, तो वो खतरनाक नहीं है। ऐसे ही शनिदेव है जो इस समय का ग्रह गोचर है, अभी बृहस्पति जब अपने कर्क राशि में आ रहे हैं तो जबरदस्त चीजें परिवर्तन होने वाली है, बहुत सारी राशियों पे फर्क पड़ेगा, बहुत सारी राशियों के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन सभी को एक और बात बता दें कि जिसकी कुंडली में बृहस्पति कहीं भी बैठे हो 12 घर में, देखिए बहुत बड़ी बात बता रहे हैं हम आपको आज, दूसरे एस्ट्रोलॉजर ये मानते नहीं है। और एक और अच्छी बात बताएं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, जो 60 साल 65 साल के भी एस्ट्रोलॉजर हैं, वो भी मेरे से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, और मैंने उनकी जब प्रोडक्शन दी है तो बिना फीस लिए प्रोडक्शन नहीं दी है। गरीब लोगों की मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर के लिए केवल ये बताना है कि ये प्रोडक्शन मैंने दिया और इसको आप करें, और उनको परिवर्तन मिला है। तो आप बता रहे थे कि जुपिटर 12th हाउस, 12th हाउस में जुपिटर जब चला जाए, जब आज जुपिटर की सबसे बड़ी बात क्या, 12 भाव में कहीं भी जुपिटर बैठा हो, जिस घर में भी जुपिटर बैठा है, सबसे पहले उस व्यक्ति का वो घर ही खराब हो गया। जिस घर में जुपिटर बैठा है उस व्यक्ति का वो घर ही खराब हो गया। ये कब से? बचपन से ही खराब समझ लीजिए अब आप उसका, पैदा होने से लेके मृत्यु तक वो बिल्कुल खराब हो गया। उसको सबसे पहला अपने, यदि धन के भाव में बैठा है और उसको धन की आवश्यकता है तो जुपिटर का उपाय करना पड़ेगा। अब ये भी देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति पीले कपड़े पहन सकता है कि नहीं पहन सकता है, उस व्यक्ति को केला खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या किस किस दिन नहीं खाना चाहिए, किस किस दिन उसको त्याग देना चाहिए। तो जुपिटर को तो काफी शुभ ग्रह माना गया है, तो फिर ये कहीं भी बैठे तो फिर वो घर खराब क्यों होगा? जहां बैठे हैं वो घर खराब है, जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ रही है वहां वहां वो वृद्धि कर रहे हैं। मैं बृहस्पति को जहां कहीं भी पूरे 12 भाव में बैठे हूं, मेरी बात से कोई एग्री करे ना करे, लेकिन जिसकी कुंडली में जिस घर में बृहस्पति बैठे हैं उस घर की पोजीशन अपने आप अपना चार्ट उठा के देख ले, अपने आप चार्ट उठा के देख ले। इतना तो आज के दौर में सारे लोग ज्योतिष पढ़ चुके हैं, हाँ, कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। सबको पता है
इस हाउस में ये चीजें मिलती हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि 1 से 12 तक आप बताओ। मान लो जिसके फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठा है तो उसको क्या प्रॉब्लम आ रही होगी? वो व्यक्ति किसी की सुनेगा ही नहीं। वो व्यक्ति अपनी मर्जी से चलने वाला होगा, और वो सारे काम अपनी मर्जी से चलाने के बाद अपने जीवन में उसके पेरेंट्स बताएं, उनके गुरु बताएं, या सुनेंगे तो वो अपने गुरु की भले सुन लें। और वो अपने ऐसे व्यक्ति को जिसका फर्स्ट हाउस में बृहस्पति बैठा हो, उसको गुरु की परम आवश्यकता है, परम आवश्यकता है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के वो चलेंगे, और अपने हिसाब से जब चलते हैं, अपनी मर्जी से जब जब जितना चलेंगे, तब तो वो ठोकर खाएंगे, नीचे गिरेंगे, चलाने का खूब प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि वो अपने जीवन में उस प्रोग्रेस पे जा सके, प्रोग्रेस कर सके, उस मुकाम पर जा सके जहां वो सक्सेस कह सके। जिनका सेकंड हाउस में जुपिटर। सेकंड हाउस में जहां जुपिटर बैठा है, वहां सबसे पहले वो धन का भाव है, भाई बंधुओं का भाव है। अब सेकंड हाउस में जहां बैठे हैं, वहां धन की कमी उस व्यक्ति को खलेगी, लेकिन लग्न कौन सी है, शनि कहाँ है, उसके जीवन में बैठे हुए शुक्र कहाँ है, लेकिन धन की कमी सदैव उसको खलेगी ही खलेगी। दुश्मन उसके पैदा होंगे ही होंगे, अचानक सडनली निकल के आएंगे। जिसके लिए आप अच्छा कर रहे होंगे, वो भी आपका दुश्मन बनेगा। बीमारी कोई सी कहां से आ जाएगी वो पता नहीं है। धन की समस्या इतनी तक आ जाती है कि उस व्यक्ति को कर्जा लेना पड़ेगा, किसी से चाहे 2,000 रुपए लेने पड़े, लेना पड़ेगा। ऐसे थर्ड हाउस में जब बृहस्पति बैठ जाए, तो व्यक्ति सदैव डरा रहेगा, मतलब बाहर जाके वो अपना पूरा फुल फोर्स के साथ पराक्रम नहीं दिखा सकता। वो ज्ञान बांटेगा, वहां जाके भाषण दे सकता है, किसी में लड़ाई हो रही तो उनको जाके बहुत अच्छी तरह समझाएगा, लेकिन लास्ट में उसको फिर वापस आना पड़ेगा। वही दोनों उससे कह देंगे यहाँ आप अपना काम करो। फोर्थ हाउस में बैठने के बाद भूमि, भवन, वाहन, लग्जरी, वो सब कुछ घर में भी होने के बावजूद भी वो उसके काम का नहीं होता, होगा ही नहीं। जैसे गाड़ियां हैं, मकान है, तो अब बहुत सारी गृहिणियां ऐसी हैं, पुरुष भी ऐसे हैं, गाड़ी लेकर तो कोई और जा रहे हैं, उनकी पत्नी जा रही है, उनके बच्चे लेके जा रहे हैं, गाड़ियां बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन वो उन गाड़ियों में बैठ के ही नहीं जा रहे हैं। पूरा घर घूमने चला जाएगा, वो नहीं जा रहे हैं। महिलाएं देख लो आप, वो नहीं जा रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं, मतलब वो लग्जरी भी उनकी लाइफ से काफी दूर हो जाती। हाँ, वो काम के लिए बार बार सोचते हैं, फोकस करते हैं, कैरियर के लिए सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, बार बार सोचना और गिरना ये उनकी निशानी है। बार बार गिरेंगे, और ऐसा व्यक्ति कभी एक सिंगल काम नहीं कर सकता, काम बदलेगा, एक काम, दो काम, तीन काम। फिफ्थ हाउस में यदि बैठे हैं जुपिटर बृहस्पति, पांचवें घर में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को विद्या में ब्रेक लगेगा। जो एजुकेशन है, जो वो पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें ब्रेक लगेगा, रुकेगा। जो इतने अच्छे लेवल से चल रहा था, टॉप कर रहा था क्लास में बच्चा, वो धीरे धीरे उसका स्टैंडर्ड नीचे आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसको अपने आप में एक ईगो प्रॉब्लम होगी, वो कहेगा कि नहीं, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे नंबर बहुत अच्छे आते हैं। इसी ईगो प्रॉब्लम की वजह से उसके आगे चलकर ट्वेल्थ में, ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन पहुंचते पहुंचते ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है। जो टॉप करते हैं उनको भी सोचना पड़ता है कि एडमिशन मिल ही नहीं रहा, कहाँ लिया जाए। ईगो प्रॉब्लम इतनी हो जाती है, पेरेंट्स को होती है, पेरेंट्स भी ऐसे ही कहते रहेंगे उसके लिए, बच्चे के लिए, मेरा बच्चा तो पढ़ने में बहुत होशियार है। फिफ्थ हाउस की पोजीशन है। हाँ, सिक्स हाउस में बैठने के बाद बृहस्पति की एक पोजीशन आती है कि उस व्यक्ति को रोग, कर्जे, शत्रु, ऋण, इनमें कमी जरूर आती है, इनमें कमी आएगी। कमी है, तो ये अच्छी पोजीशन है। ये ठीक है पोजीशन। अब वहां से वो जो देख रहे हैं, जब बैंक बैलेंस को देख रहे हैं, तो उसके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी करेंगे, पैसा कहीं से भी आए। ऐसे छोटे छोटे जो बच्चे थे, उनको बुआ पैसे दे गई, भैया ने पैसे दे दिए, मामा आए वो पैसे दे गए, कोई मिलने आया उन्होंने पैसे दे दिए, बहुत अच्छा बच्चा है, तो उसकी मनी बैंक बढ़ती चली जाती है, पैसे बढ़ते ही। सेवेंथ हाउस में बैठ जाए, तो वहां दाम्पत्य जीवन में निश्चित रूप से टकराव मिलेगा, एक बिल्कुल शांत मिलेगा। जिस किसी के में बैठे होंगे, वहां समझ लो उसका पार्टनर जो है उसको इतना एंटरटेन करता ही नहीं। ठीक है जी, वो अपने आप में मस्त हैं, बोले ठीक है, हम चल रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक चल रहे हैं।
8th हाउस में बैठ जाएंगे तो वो समझ लीजिए कि वो आदमी काम करेगा, ज्ञान भी होगा, इन काम करने के बाद फिर पछताएगा, लॉस उठाएगा, काम करने के बाद पछताएगा कि मैंने ये क्या कर दिया। फिर उसको गुरु की जरूरत पड़ती है, बोले अब कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाए, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। लोगों की जॉब तक चली जाती है। और ऐसे लोगों ने मोस्टली एक और काम किया है, कहीं किसी भी कंपनी में है, ऑफिस में है, वहां उन्होंने फटाफट लिया, जरा सी कोई बात हुई उन्होंने लिया, रिजाइन दिया और हम घर चले आए। घर आने के बाद पछताना हो रहा है कि मैं रिजाइन क्यों दिया है। ऐसे कई केसेस ऐसे हैं जिनको मैंने बोला इस डेट में भूल कर भी कुछ लिख के मत देना। जब गुरु का कोई ग्रह गोचर चल रहा होगा, दशा वगैरह। तो हमने उसको बोला था कि 6 फरवरी को बिल्कुल मत देना, अष्टम भाव में बृहस्पति बैठे हैं, 6 फरवरी तक ये 5-6 दिन का समय है और बिल्कुल मत करना। और मैं आपको बता दूं, मदर डेयरी के अंदर परमानेंट जॉब है, मदर डेयरी के अंदर एजीएम था और उसने 6 तारीख में, और उसके साथ कुलीग ने भी मना की, बहुत सारे लोगों ने मना किया। मदर डेयरी में मैं कहता हूँ आधे से ज्यादा लोग प्रोडक्शन मेरी ले चुके हैं, सारे लोग जानते हैं। उन्होंने कहा भाई गुरुजी ने मना किया था, वो नहीं माना, उसने अपना लैपटॉप निकाला, लैपटॉप से मेल करके रिजाइन लेटर मेल पे भेजा जो हेड ऑफिस पहुंच गया। अब वहां का जीएम भी कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता इस, और घर आके पछता रहा है। आज तक इधर उधर भटक रहा है, दूसरी कंपनियों में जाके धक्के खा रहा है, और उसका पैकेज वहां पे क्या था और यहाँ क्या पैकेज ले रहा है। 9th हाउस में बैठने के बाद तो ऐसा व्यक्ति सुनता ही नहीं है किसी। अच्छा, कोई आदमी आपसे हर एक चीज पे बहस करे, मतलब आपने जो कहा उसी बात पे आपको तर्क देना शुरू करे, हर एक चीज पे बहस करे, हर एक चीज पे आपको समझाने का प्रयास करे, आप बिना चार्ट देखे बिना कुछ पूछे उसे समझ लेना कि इसके बृहस्पति 9th हाउस में बैठे, वो सुनेगा ही नहीं। मतलब एक तरफ से जिद्दी कह लीजिए, आपसे अपनी ईगो प्रॉब्लम में भरा होगा, अपने आप को इतना इंटेलिजेंट बताएगा, जबकि आप थोड़ी देर में आप कह देंगे इसे 2 पैसे की अकल नहीं, जानता है नहीं, लेकिन मानेगा ही नहीं, वो किसी चीज को मानने को तैयार ही नहीं होगा। 9th हाउस का सबसे खतरनाक बता रहा हूं मैं, सबसे खतरनाक, यदि 9th हाउस में किसी का बृहस्पति बैठा है तो वो यदि किसी के परिवार में भी है ना, तो मैं कहता हूँ पूरे परिवार की भी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन 9th हाउस तो भाग्य और पिता का माना जाता है, स्पिरिचुअलिटी का भी माना जाता है, धर्म का। तो अगर कोई ऐसे रिलीजन या इरिलीजियस चीजों में काम करे तो फिर क्या होगा उसके साथ? 9th हाउस में बैठे हुए बृहस्पति की एक और विशेष पहचान, वो पूजा पाठ नहीं करेगा। वो, मैं भगवान को मानता हूँ, मैं इस आडंबर को नहीं मानता, मैं तिलक लगाने को नहीं मानता, मैं ये पीले कपड़ों को नहीं मानता, मुझे ये दिखाना नहीं आता। मतलब एक अंदर से ईगो प्रॉब्लम, क्योंकि गुरु वहां खुद बैठे हैं। अच्छा, गुरु वहां बैठ के उसको अंदर से ऐसा गुरु बना रहे हैं, इतना ईगो प्रॉब्लम दे रहे हैं कि तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू तो अपने आप में परम ब्रह्म है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक समय आता है, और उसमें भी जब बृहस्पति की महादशा चली तो सोने पे सुहागा। वो बृहस्पति की महादशा उसके जीवन का, मैं कहता हूं कि इतना अनर्थ कर देती है। जबकि ज्योतिषी क्या कहते हैं, बृहस्पति नाम था उसमें बैठे हैं और उसकी महादशा बृहस्पति की चली हुई, बहुत अच्छा टाइमिंग। मैं कहता हूँ प्रैक्टिकली आप कुंडली उठा के देखें, मैं दिखाता हूँ, एक नहीं 10 दिखाता हूँ। ये छोटी छोटी जो रेमेडी है ना, इन रेमेडियों से कुछ नहीं होने वाला, ये रेमेडीज काम नहीं करती, सिर्फ एक लॉलीपॉप वाला काम है ये, कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये आध्यात्मिक चीजें हैं, और बृहस्पति से यदि कुछ लेना है तो सबसे पहला काम गुरु को धारण करना पड़ेगा, गुरु की बात माननी पड़ेगी, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। 10th हाउस में बृहस्पति, 10th हाउस में बृहस्पति उस व्यक्ति के कैरियर को निचोड़ देते हैं, जबकि बृहस्पति का अपना घर है, वो भी बृहस्पति का घर है। और बृहस्पति अपने घर में भी पहुंचने के बाद यदि 10th हाउस में बैठे हैं, ऐसा व्यक्ति भी अनेक काम करेगा ही करेगा, उसकी बुद्धि दूसरे कामों में लगी रहेगी। यदि उस व्यक्ति के शनि वहां पर ठीक नहीं है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता। 11th हाउस में बैठ जाए तो उसको लगेगा मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे बैंक बैलेंस बहुत है, चाहे कुछ भी होगा, करना क्या है बैंक बैलेंस का, खाओ पियो मौज करो, 4 दिन की जिंदगी है, ऐसे बोलेगा।
12th हाउस में बृहस्पति बैठ जाए तब उस व्यक्ति के लिए मादित भूमि, भवन, वाहन, बाहर जाना, मतलब जितनी भी चीजें, भ्रमण यात्रा है, आध्यात्म है, ये सब कुछ उसको मिलता है। इस समय पर बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो रहे हैं। बहुत सारी राशियों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक किन किन राशियों के लिए है? कई राशियों के लिए तो बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। अब मेष राशि है, मेष राशि के लिए उनके चतुर्थ भाव में बैठे, चतुर्थ भाव से बैठकर सबसे पहले उसके कैरियर को देख रहे हो और उच्च के होके देख रहे हैं। जितने भी मेष लग्न मेष राशि वाले हैं उनको बेनिफिट 100% मिलेगा। अब ये बृहस्पति का गोचर जो चेंज हो रहा है, बृहस्पति के गोचर से वहां पे निश्चित रूप से उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। शनि वहां पर उनके परिवर्तित हो रहे हैं, शनि बकरी हो रहे हैं, शनि 12th से 11th हाउस में जा रहे हैं। अब वहां से जब शनि बकरी होकर अपने 11th हाउस को, और पीछे तीसरी दृष्टि उनकी 10th हाउस पर है, कैरियर पर है, और वहां पर बृहस्पति भी देख रहे हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। शनि की दृष्टि मंगल पे नहीं पड़ रही है, शनि की दृष्टि पीछे जा रही है, बृहस्पति से मकर पे चलेगी, यानी 10th हाउस पे चलेगी। तो बृहस्पति की भी दृष्टि 10th हाउस पर है और वहां पर भी उनकी दृष्टि है, तो उनको लाभ मिलेगा। वृषभ राशि है, वृषभ राशि वालों के लिए शनि की दृष्टि तो अच्छी है, शनि का बकरी होना तो अच्छा है। उनके जितने पुराने पेपर्स रह गए होंगे, जितनी उनकी पुरानी चीजें रह गई, जितने पुराने उनके कर्म रह गए होंगे, अच्छे हो या बुरे हो, दोनों सामने आ जाएंगे। ये दिवाली के बाद दिखना स्टार्ट? दिवाली के बाद स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद अभी ये लगभग लगभग पूरे नवंबर भी चलेगा। एक और आपके दर्शक देख रहे हैं, और आज एक विशेष चीज बता दूं, ये 500 साल के बाद जो योग बना है, और जो बच्चा 17 अक्टूबर से लेकर इस समय 17 नवंबर के बीच में पैदा होगा, उसका पिता जीवन भर दुखी रहे। दुखी रहेगा? ऐसा क्यों? इररेस्पेक्टिव लगन राशि सब? कोई भी राशि हो, ग्रह गोचर तो यही रहेगा। सिंह में केतु बैठे ही हैं, सूर्य तुला में है, शनि बकरी होकर कुंभ में जा रहे हैं, मीन राशि में बैठे हुए हैं, और स्वयं बृहस्पति देव कर्क राशि में उच्च के होके बैठने के बावजूद भी वो व्यक्ति अंततः बुढ़ापे में भी अपनी संतान से संतान का सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये एस्ट्रोलॉजिकल है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसी के लिए छोटी छोटी सी रेमेडी होती है, जिनको हम अभी से करेंगे तो ये निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अच्छा, उस बच्चे को स्वयं को तो जीवन में सम्मान मिलेगा नहीं, सामाजिक सम्मान जो उसको मिलना चाहिए, जो उच्च कोटि का जो सम्मान मिलना चाहिए, वो तो मिलेगा ही नहीं। साथ में अपने पिता के लिए भी हानिकारक, और वो बच्चा अपनी संतान के लिए भी हानिकारक होगा, मतलब तीनों के लिए। जो अभी 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच जो संतान पैदा होगी, अब आप सोच के देखिए, उस बच्चे के लिए पिता भी और उस बच्चे की आगे होने वाली संतान कितने आगे की प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन ये जो ग्रह गोचर हैं, ये ग्रह गोचर अपना काम करते हैं, ये बताते हैं कि आपकी कुंडली में बैठे हुए ये ग्रह गोचर हैं, इससे आपको ये बेनिफिट मिलना चाहिए और ये नुकसान होगा, इसलिए आपको ये चीज सुधार लेनी चाहिए। और जो लोग नहीं सुधारते हैं, नहीं बदलते हैं, हठधर्मी पर रहते हैं, जिनको ध्यान ही नहीं है, शनि इस समय पर बहुत जबरदस्त लाभ देने वाले। देखिए, मिथुन लग्न हो या मिथुन राशि हो, उसको जबरदस्त लाभ मिलेगा। अभी आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पर आपको यही सब देखने को मिलेगा कि इस समय में शनि ये देने वाले हैं, इन राशियों के छप्पड़ फाड़ के बल्ले बल्ले होने वाली है, जो अभी तक शनि नहीं दे पाए वो ये देने वाले हैं। लेकिन आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली के अनुसार भी आपके शनि आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए। शनि आपके मार्केज तो नहीं है, शनि आपके रिजल्ट्स अच्छे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आपके ग्रह गोचर में, आपके ग्रहों के हिसाब से, जन्म कुंडली के हिसाब से शनि आपके एंटी तो नहीं है। फिर आज शनि अपने ग्रह गोचर में बैठे हैं, उसके बावजूद शनि मिथुन लग्न और मिथुन राशि की बात कर रहे हैं, तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को इस समय पर लाभ देंगे ही देंगे। अब उनको विशेष क्या करना है? उनको विशेष ये करना है कि सूर्य के घर केतु बैठे हुए हैं, इसलिए जो उनको मिलेगा वो अंधकार में रहेगा, अंधकार में रहेगा। और बृहस्पति देव वो 2nd हाउस में बैठे हैं, वहां से बैठकर भी वो 8th हाउस को देख रहे हैं।
बृहस्पति देव सेकंड हाउस में बैठकर 8th हाउस को देख रहे हैं। तो उनको ये देखने की जरूरत है कि हमें बृहस्पति के लिए अपने गुरु के पास चले जाना चाहिए। और जिनके गुरु नहीं है वो गाय को रोटी देना जरूर शुरू कर दें, हल्दी लगाएं, गुड़ चने की दाल रखें, केला रखें और डेली गाय को रोटी जो है वो खिलाना शुरू कर दें, तो जीवन में उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। शनिदेव आपको वहां तक लेकर जा रहे हैं, लेकिन बाकी चीजें तो अपनी अपनी हर जगह काम, कान अपनी जगह काम करेंगे, आंख अपनी जगह काम करेंगे, हम हाथ अपनी जगह और पैर अपनी जगह, पैरों से तो जाएंगे, हाथों से तो नहीं जाएंगे। तो शनि यहाँ पर दे रहे हैं, आपको ये भी बता रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा हूं, लेकिन जग जाओ। तुला राशि वालों के लिए जबरदस्त परिवर्तन है। बृहस्पति और शनि दोनों की ऐसी युति बनी हुई है कि उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आने वाली है और आएगी। उनके जीवन में जो प्रेम की धारा बहनी है, कोई ना कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इनकी वो मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं किसी के साथ प्रेम प्रसंग भी शुरू होगा। पति पत्नी में दाम्पत्य जीवन में यदि लड़ाइयां चल रही हैं तो वो गाय को रोटी खिलाना शुरू कर दें, उनका दाम्पत्य जीवन निश्चित रूप से सुधर जाएगा। ऐसे ही मकर राशि वाले बहुत परेशान रहते हैं। मकर राशि वालों को गुस्सा बहुत तेज आता है, बहुत तेज गुस्सा आता है, और ऐसा गुस्सा आता है जैसे वो किसी का सर फोड़ देंगे, अपनी पत्नी पे, पति पे, बच्चों पे, ऐसे ही जूझन निकाल देते हैं एक साथ, ऐसा बहुत तेज उनको गुस्सा आता है। उनके अपनी माँ के साथ संबंध, माँ से भी बहुत उल्टा बोलते हैं वो, फिर माँ को थोड़ी देर बाद प्यार करने लग जाएंगे, गले लगा लेंगे। माँ से भी उनको पता होता है कि मुझे अपनी माँ से कितनी बात करनी है। बड़े सेल्फिश होते हैं ये। इनको जितने दिन तक, जब तक आप देखेंगे, जब तक इनका काम है, इनसे मीठा आदमी कोई नहीं। आपके सामने आके बैठ जाएंगे तो बहुत मीठे हैं। जिनकी मकर लगन हो या मकर राशि हो, आप ये नोट कर लेना, बहुत मीठे बनेंगे, इनसे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है। और बाद में वो कुछ भी कह सकते हैं, ये अपनी निकलने के बाद अपनी जो जीव है ना, अपनी वाणी के सच्चे नहीं है। जिस व्यक्ति को ये प्रेम कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को सम्मान दे रहे हैं, अभी 1 मिनट में उसी व्यक्ति के लिए उल्टा बोलना शुरू कर देंगे, तो सबसे खतरनाक व्यक्ति वो। ऐसे टाइम पर शनिदेव इनको भी देने के लिए आ गए, लेकिन जो अपने माता पिता को, गुरुजनों को या बड़े बुजुर्गों को, अपने घर में यदि जो आदमी गालियां देता होगा, शनिदेव देंगे उसको? नहीं देंगे। शनिदेव इस समय देने के लिए आए हुए हैं। हाँ, कुंभ राशि वालों को इस समय पर बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। कुंभ राशि वालों को अभी शनि बहुत धीरे 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 लेकर जा रहे हैं, उस अंधकार की तरफ अभी बढ़ रहे हैं जो पीछे अंधकार था। अभी ये और 6 महीने तक कम से कम ये कहानी चाहिए, और इस दिसंबर 2026 तक सब कुछ सिखा देंगे, ऐसा मास्टर बना देंगे, ऐसा प्रिंसिपल बना देंगे कि टीचरों का सिलेक्शन भी आप 2 मिनट में कर लेंगे। अभी आप डिग्री लिए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2026 दिसंबर गुजरने दीजिए कुंभ राशि कुंभ लगन वालों का, आप देखिएगा उसके बाद वो नहीं रुकने वाले हैं। फिर अभी कुंभ राशि ग्रह गोचर कैसे चल? कुंभ राशि के ग्रह गोचर अभी बृहस्पति के हिसाब से, बृहस्पति है, जैसे अब शनि बृहस्पति के घर बैठे हैं। यदि मैं कुंभ राशि और कुंभ लगन की बात करूं तो कुंभ लगन में, कुंभ राशि में बृहस्पति के घर शनिदेव बैठे हैं। सबसे पहले हमें किसकी पूजन करना चाहिए? गुरु का। गुरु का पूजन करना चाहिए, अर्थात गाय की सेवा करनी चाहिए, गुरु दरबार जाना चाहिए, महीने में 1 बार तो कम से कम गुरु के पास चले जाएं, गुरु की सेवा करें, माँ बाप की सेवा करें, और अपने आलस्य को त्याग दें। सबसे बड़ी बात कि अपने आलस्य को त्याग दें। इस समय पर सूर्य के घर केतु बैठे हैं और उनके ठीक सामने शनिदेव की कुंभ राशि, वहां राहु बैठे, तो राहु अटकाएंगे, इधर उधर लेकर जाएंगे। खान पान, अश्लीलताएं, इन सभी चीजों में, मोबाइल में रील्स देखने में अननेसेसरी का समय व्यर्थ बर्बाद करेंगे। आलस्य त्यागना होगा, आज इनको जग जाना होगा। कुंभ राशि के लिए सबसे कीमती समय यही है। छप्पड़ फाड़ के कुछ नहीं मिलेगा, कर्म सुधारेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे, अपनी दिनचर्याओं को परिवर्तित करेंगे, आहार व्यवहार विचार, अपने अंतरात्मा से अपनी दिनचर्याओं को बदलेंगे, तो इनसे बड़ा रिजल्ट कोई दूसरा ले भी नहीं पाए। करना पड़ेगा।
वरना त्याग तो जबरदस्त कराएंगे, अभी त्याग भी कराएंगे। दिसंबर 2026 तक ही क्यों? दिसंबर 2026 तक, दिसंबर 2026 अभी वही उसमें मई तक तो वो रहने वाले हैं, 2027 तक तो रहने वाले ही हैं शनिदेव, आएंगे, है ना। अपनी मीन राशि में तो रहने हैं, उसके बाद वो मेष में जाएंगे। लेकिन दिसंबर 2026 तक विशेष इसलिए क्योंकि सिंह लगन में, सिंह के घर में केतु विद्यमान है और कुंभ में राहु विद्यमान है। इसलिए शनि का प्रॉपर रिजल्ट तभी मिलेगा, शनि के आगे ये कोई दोनों में से कोई कुछ नहीं कहने वाले, क्योंकि मंगल, केतु की जो प्रवृत्ति है वो मंगल की है, राहु की प्रवृत्ति शनि की है, और राहु उद्दंड है और शनि दंडाधिकारी है। तो जैसे ही कोई उकसाएगा और उसने बोले कि आज 2-2 पैक लगा लो, और उन्होंने 2-2 पैक लगा लिए, तो बोले अधिकारी तो दंडाधिकारी तो शनिदेव है। तो शनिदेव तो परीक्षाएं लेने के लिए आए हैं। इस समय पर राहु जो बैठे हैं ना दिसंबर 2026 तक कुंभ में, तो वो उस व्यक्ति को उकसाएंगे, अदर रिलेशनशिप में लेके जाएंगे, खाना पीना, मांस मदिरा, इन सब की तरफ आपको लेकर जाएंगे। किसी दूसरे का पैसा, चोरी चकारी, वो जब आदमी करेगा तो उसे उठाएंगे और फिर पटक देंगे, बोले कर लो। मतलब ये चैप्टर आपके लिए मतलब LKG प्रेप फर्स्ट सेकंड थर्ड का नहीं है, ये 12th है, बोर्ड का एग्जाम है, और दिसंबर 2026 तक ये बोर्ड का एग्जाम चल रहा है। इसमें बोर्ड क्वालिफाई कर पाते हैं, कितने नंबर से करते हैं, कैसे करते हैं, सब सामने आ जाएगा। तो 2026 तक बहुत महत्वपूर्ण है, और ये दिवाली विशेष रूप से खास इसीलिए होने वाली है क्योंकि इस समय पर ये सारे ग्रह गोचर जो चल रहे हैं, और दीपावली पे किए हुए एक एक उपाय, एक एक मंत्र, एक एक जाप, एक एक साधना विफल नहीं होगी, क्योंकि केतु पंचम राशि में बैठे हुए हैं, सिंह राशि में बैठे हुए हैं। केतु आध्यात्म के और ज्ञान के, अंधकार के, डेप्थ के स्वामी हैं। अच्छा, अभी जैसे ही आपने एक चीज देखा कि शनि मीन राशि में आए, बृहस्पति के घर आए, देव घर में आए, और वो दंडाधिकारी हैं, अब वो दंड देंगे। अब सूर्य सिंह राशि में और केतु वहां पर, सूर्य ऊपर ब्रह्मांड के स्वामी, केतु पाताल के स्वामी, समस्त सृष्टि के बीच में कौन? शनिदेव। अब शनिदेव ने कहा कि जहां जहां तुमने ये मकान बनाए हैं, अब हम इनको बहाएंगे, जितने पहाड़ों पे तुमने कब्जे किए हैं हम इनको बहाएंगे, जितना तुम बेईमानी कर रहे हो इनको सबको बहाएंगे हम, जितना मंदिरों में पाखंड कर रहे हो तुम, जा जाके इतनी भीड़ लगा रहे हो, सब बंद कराएंगे। अल्टीमेटली बंद करा दिया। शनिदेव ने नहीं बख्शा किसी को भी। ऊपर से सूर्यदेव ने कहर ढाया, नीचे पाताल तक लेकर गए हैं केतु, वो सब कुछ केतु खींचने वाला है। केतु देने वाला कुछ नहीं है, केतु कभी कुछ नहीं देता, केतु आपको त्याग करवाएगा, केतु हर जगह की सफाई कराएगा, केतु खींचता है अपनी तरफ। अच्छा, आप एक चीज बताइए, जैसे कई बार वो इवेंट होने के बाद हम बोलते हैं कि ऐसा हो गया, पहले क्यों नहीं बताया जाता ये सारी चीजें? इवेंट होने के बाद, हाँ, जैसे मान लो कि अभी बाढ़ आई, हिमाचल में बाढ़ आई, तो अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, 6 महीने पहले ही इन सब चीजों का क्यों नहीं है? आप हमारा एक वीडियो देखिए, हमने आपके यहाँ भी हमने बोला था, पहले आपके यहाँ भी बोला था कि ऐसा सूर्य के घर केतु आ रहे हैं, सावधान हो जाएं, और शनि इसमें आ रहे हैं, क्योंकि मैं कभी भी वो एस्ट्रोलॉजी नहीं करता हूँ जो ये सारे लोग बता रहे होते हैं। बाद में तो सारे लोग वाहवाही ढूंढते हैं। जनवरी जिस समय पर लगी थी, जब सबने बोला कि 2025 9 का अंक मंगल का वर्ष है, और आपको ध्यान होगा हमने आपके यहाँ भी एक बात बोला था कि ये मंगल का वर्ष नहीं है, ये सूर्य का वर्ष है, और इस वर्ष के राजा भी सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं, मंगल का वर्ष ही नहीं है। आपके यहाँ जब हम पहले आए थे, हाँ, क्यों नहीं है लेकिन मंगल का, वो तो 9 है 2025। अच्छा, न्यूमरोलॉजी को आप पहले मानते हैं या वैदिक ज्योतिष की गणनाओं को पहले मानते हैं, या हमारे वैदिक ज्योतिष? वैदिक ज्योतिष का एक पार्ट है ये अंक गणित, वैदिक ज्योतिष का ही एक पार्ट है बीज गणित, वैदिक ज्योतिष का ही एक पार्ट है रेखा गणित, वैदिक ज्योतिष का ही पार्ट है आयुर्वेद, वैदिक ज्योतिष का ही पार्ट है फिजिक्स, उसी का पार्ट है केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी। ये सब कुछ क्या है? ये उस ज्योतिष के ही तो पार्ट है। वास्तु भी तो ज्योतिष का पार्ट है। लेकिन जो वेदांग ज्योतिष की समस्त एक माला पिरोए हुए जो बैठे हैं ना, उसकी जो पंचांग की जो गणनाएं हैं,
ये न्यूरोलॉजी जो आज आप देख रहे हैं, ये न्यूरोलॉजी पे हमारा संसार नहीं चलता। हमारा संसार चलता है संडे टू मंडे, मंडे टू ट्यूसडे, ऐसे 24 घंटे हमारे पार होते हैं। 7 दिन हैं, 7 डेज हैं, 7 चक्र हैं, 7 रंग हैं, 7 तरंगे, 7 स्वर हैं। न्यूरोलॉजी कहाँ बता रही है हमारी? नहीं बता रही। अब इन सारी चीजों में यदि वैदिक ज्योतिष में हम चले जाए तो वो इतनी गहराइयों से हमारी एक एक चीज का आकलन करती है कि सूर्य ये बताएंगे, चंद्रमा ये बताएंगे। अब उन्होंने लिया गिनती बताई। आप मुझे बताइए न्यूरोलॉजी के अकॉर्डिंग, मेरा अपना अंक बताते हैं कि 9 का अंक आपके लिए बहुत अच्छा है और 6 का अंक आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं जिनसे मेरी बात होती है, बहुत सारे तो मुझसे ज्योतिष सीखने आते हैं। मैं तो वैदिक ज्योतिष पढ़ाता हूँ, न्यूरोलॉजी पढ़ाता हूँ, पामिस्ट भी हूँ, मैं तो वो भी पढ़ाता हूँ। लेकिन न्यूरोलॉजी में उनको यही पढ़ाता हूँ कि ये 6 नंबर, लोग कहते हैं 6 नंबर बहुत अच्छा है, मैं 6 नंबर को बिल्कुल खराब नंबर मानता हूँ। मेरे लिए तो अच्छा नहीं है, मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरा ड्राइवर कौन है? 9 है, भाग्यांक मेरा 9 है मेरा। मैं 9 और मुझसे पंडित जी ने कहा, मुझे एक ने कहा कि आप 6 का अंक और 9 का अंक आप गाड़ी ले लें। हमने उससे कहा मेरे लास्ट में 9 होना चाहिए, पहला 6 होना चाहिए, गाड़ी का नंबर ये आना चाहिए। ठीक है गुरुजी, ये मिल जाएगा। आप यकीन मानेंगे, उस गाड़ी को 3 साल में मैंने शायद 2 बार 3 बार 4 बार चलाया हुआ। गाड़ी को मैंने चलाया ही। उस गाड़ी को उठा के मैंने किसी दूसरे एक ऐसे व्यक्ति को फ्री में दिया, पैसे नहीं लिए, फ्री में दिया, मेरे नाम पर ही है, तुम चलाओ और ट्रांसफर कराने तो करा लो, क्योंकि तुम्हारा 9 नंबर अच्छा है। मैं 6 नंबर की बात नहीं करता। न्यूमरोलॉजिकली यदि आप जाते हैं तो वहां प्रोडिक्शन नहीं हो सकती। अब न्यूमरोलॉजिकली आप, अब 2026 आ जाएगा, वो किसका साल आएगा? सूर्य। अब वो सूर्य का साल आएगा। अब सूर्य के साल को ये बता के सूर्य के अकॉर्डिंग उसकी प्रोडिक्शन करना शुरू कर देंगे। एक्चुअल में जितने भी लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इनको एस्ट्रोलॉजी तो पता नहीं। दूसरी बात, जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को तो केवल सुनना पसंद है। मैंने अभी बताया ना कि मेरी लव लाइफ कैसी होगी, हम कहते हैं एस्ट्रोटॉक की तरह कि हाँ जी बस वो आपकी बहुत अच्छी आने वाली है और वो आपको बहुत याद कर रहा है, और ये सारी चीजें प्रसन्न हो जाएंगी। इसीलिए मेरी एस्ट्रोलॉजी खतरनाक। मेन चीज ये है कि जो वैदिक ज्योतिष है, जो कुंभ है हमारा, जो कुंभ है, अब जो वैदिक ज्योतिष के ही तो साइन इन्होंने ले रखे हैं। कुंभ है, कुंभ राशि का घड़ा है ना, देख रहे हैं? ये जो बताते हैं कुंभ राशि, कैसे बताते हैं कुंभ राशि? इनके यहाँ कुंभ राशि कौन सी है? इनके यहाँ कोई राशि है? आप न्यूमरोलॉजी की बात करें ना, 1 to 9 की बात करें, कोई राशि नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? जो नंबर से वही डिनोट करते हैं राशियों को। तो राशि को क्यों कर रहे हैं? आप न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हैं, न्यूमरोलॉजी में प्लेनेट को कर रहे हैं, राशि को नहीं कर रहे हैं। है ना। अब आप प्लेनेट को भी कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपकी राशि भी बता रहे हैं कि आपकी ये राशि है, इस नाम से आपकी ये राशि है। तो जो वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपकी गणनाएं चल रही हैं, अच्छा अभी तो बहुत सारे आप देख रहे हैं ना, एक रमन ज्योतिष आ गई है, एक वो अलग घुमाने वाली वो ज्योतिष अलग आ गई है, यानी कितनी प्यारा ज्योतिष चली आई है, कहाँ कहाँ से निकाल के नई नई ज्योतिष आ रही है। लेकिन सबकी जो जड़ है, जो रूट है, वो वैदिक ज्योतिष है। वैदिक ज्योतिष है। लाल किताब की बात करें तो लाल किताब को हम नहीं मानते। लाल किताब किस में लिखी हुई है? सबको पता है लाल किताब किस में लिखी है, उर्दू में लिखी है। उर्दू से इन लोगों ने हिंदी में ट्रांसलेट की है। कहाँ से लिख के आई थी वो? हाँ, अरेबियन कंट्री से है। तो हम उनकी चीजों को फॉलो करेंगे, अपना फॉलो करेंगे। आज ये छोटी सी सरसों ले लो, थोड़ी सी सरसों ले लो, आप लौंग ले लो, इसको ऐसा कर दीजिए, इसको ऐसा कर दीजिए। आप एक मजे की चीज बताएं, मैं नाम लेने में नहीं, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास रिटन में है। एक केस होता है, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं जिनका नाम ही नाम चमक रहा है, हर दूसरी उनकी वीडियो उन्हीं की मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे। और उनकी, आपका कोई भी कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो गया हो, 2 मीठे पान बनवाइए और मंदिर की जाकर चौखट पर दरवाजे पर रख के चला जाइए। ये मेरा चैलेंज है कि वो दुश्मन आपसे दूर हो जाएगा, तुरंत आधा घंटे में दूर होना शुरू हो जाएगा। होता क्या है, वही एक और दूसरे एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने उठाकर 4 एस्ट्रोलॉजर पर केस कर दिया कि ये मुझे जान से मारना चाहते हैं। वो भी बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। ये मुझे जान से मारना चाहते हैं कि कल को मेरे साथ कोई घटना घटित हो जाए
तो उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। अब जो ज्योतिषी जी 2 पान का उपाय बता रहे थे, उन्होंने उसकी एफआईआर पर रिपीट एफआईआर कराई और कोर्ट में केस डाल दिया। तो मैं ये पूछ रहा हूं, इस पब्लिक को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? कई सारे लोगों ने मुझे वीडियो भेजी और उन्होंने प्रश्न पूछा कि ये जब एस्ट्रोलॉजर ये बता रहे हैं कि 2 पान से दुश्मन दूर भाग सकता है, तो हमें पागल बनाने के लिए है, इनका दुश्मन तो ये था, सामने दूर क्यों नहीं भगाया? और मैं गारंटी लेता हूं कि जो जितना बड़ा दुश्मन पैदा हो जाए, मैं उस दुश्मन को कहीं न कोर्ट जाऊंगा, न पुलिस जाऊंगा, न कहीं जाऊंगा, मैं अपने वहां बैठा मैं वहीं से धराशायी कर दूंगा उसको। कैसे होगा? नहीं, मैं मंत्र क्यों मारूंगा? मैं किसी और के लिए कुछ नहीं करता। कैसे हो? मेरी अपनी साधनाएं हैं, मंत्र हैं, उपाय हैं। वैदिक ज्योतिष के अंदर वो पावर है कि आप मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। गलत तंत्र कभी नहीं करना, गलत चीजें कभी नहीं करनी। माता लक्ष्मी प्रकट होती हैं। मैं वचनबद्ध हूं, इस बात के लिए वचनबद्ध हूं कि आज मैं ये कहूंगा कि आपके लिए पैसा चाहिए तो आपको पैसा मिलेगा। जिसमें मैंने साधना की थी और जिसमें मेरे प्रभु मेरे सामने प्रकट हुए थे, बोले चाहिए क्या? मैंने की सेवा। फिर पूछ लो, फिर समझ लो, फिर समझ लो। तो मैं उनके चरणों में रहते हुए उतना ठीक हूं, लेकिन जो चीज आपको चाहिए, और ये खासियत है कि जो आया है मेरे पास खाली कभी गया ही नहीं हुआ। मुझे चाहिए क्या? मेरी साधनाएं सफल तभी है जब प्रभु जो आया है वो सफल हो जाए। जिस दिन मैं अपने लिए मांगूंगा, उस दिन मेरा प्रभु मेरा नहीं है। 2 में से एक ही चीज तो चाहिए, प्रभु को ले लो या पैसा ले लो। और जितना मुझे आवश्यकता होती है उतना प्रभु मुझे देते हैं और मिलता है मुझे। मेरे लिए पर्टिकुलर मुझे जो जरूरत है, जहां भी जितनी भी चीजों की जरूरत है, वो सारी चीजें पूरी होती है। मुझे बाकी करना क्या है? बाकी मैं सब समाज सेवा में लगाता जाता हूँ, सबके लिए लगाता हूँ। तो ये ज्योतिष है, न्यूरोलॉजिकली हम नहीं जाते। न्यूरोलॉजी तो केवल गणनाएं हैं। कैसे हम बता सकते हैं? A+B का होल स्क्वायर। अब 2+2 कहाँ आता है इसमें? नहीं आ रहा ना। अल्फा बीटा गामा में 2+2 तो नहीं आ रहा ना। है तो वो भी मैथ, वो भी तो ज्योतिष का पार्ट है। हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री में कहाँ आ रहा है? वहां पे तो नहीं आ रहा है। हम न्यूरोलॉजिकली देखें तो राशियां और ग्रह और गोचर और नक्षत्र, ये सब हमारे पुराने हैं। यही मेन जड़ है, यही बहुत बड़ा वृक्ष है। ये सब तो उसके एक एक पत्ते हैं। और ये बात सत्य है कि सारी राशियों में सबसे जो अहम राशि है वो कुंभ राशि है। और सच में वो कुंभ राशि जीवन भर समर्पित रहती है लोगों के लिए, दया के भाव में। उसके साथ कोई इंसान बुरा भी कर देगा, लेकिन वो कभी बुरा नहीं करेगा, वो हमेशा उसके लिए अच्छा सोचेगा, समय पे फिर भी खड़ा हो जाएगा। इतनी दया है। अच्छा, वो सारे जीवन सबको प्यार करते हैं, लेकिन उन लोगों को स्वयं को प्यार नहीं मिलता। उनके पेट में ना गया हो, उन्होंने ना खाया हो, आप अपने भोजन को, अपने पेट का जो भोजन है, जो आप लंच कर रहे हैं, आप उस लंच को भी उठा के किसी दूसरे को दे देंगे। आपको संतुष्टि है क्योंकि आप कुंभ हैं, आप वो घड़े हैं। और एक और सबसे अच्छी बात, आप जितना दोनों हाथों से आप देना चाहते हैं, आप देना शुरू कर दीजिए, पीछे से उतना ही घड़ा आपके ऊपर गिरना शुरू हो जाएगा। आप खाली कभी नहीं हो सकते, है ही। क्योंकि भगवान से जुड़ने की जो एक आंतरिक शक्ति, सबसे बड़ी जो आध्यात्म और आधार दिया गया, वो यही है। भगवान शिव का साक्षात कुंभ है। कुंभ राशि वाले जितने भी लोग हैं वो भगवान शिव का कुंभ हैं। वो लक्ष्मी जी के दोनों ओर जो गिरने वाले कुंभ हैं, वो कुंभ राशि वाले ही लोग हैं। और यही लोग माता लक्ष्मी जी को पूजते नहीं, ये लोग इनको मनाते नहीं, भगवान शिव की आराधना नहीं करते। ये लोग अपने आप को साधना में लगा करके देखते। और ये समय दिसंबर 2026 तक का गोल्डन है। जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी बेशक 2026 तक दिखाई ना दे, लेकिन 2026 के बाद इनको कोई रोकेगा नहीं। ये सही कर्म करें और सही दिशा में चलें, सही सोच के साथ चलें, जीवन में आगे बढ़ते ही चलो जाए।